कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सी आज उदासी यस बैठी मुड़िया नवाई के। कभी राजरानी थी आज दासी की तरह है। कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सी आज उदासी यस बैठी मुड़िया नवाई के। तो जैसे कौनो लड़ी का डेराई महतारी धरे वैसे सिया पेड़वा धरैली चबुआई के। तो हुचुकी हनुमत शीसकन लागे धीरे से दुबुकी गए मुदरी गिराई के। हुचुकी हनुमत शीसकन लागे धीरे से दुबुकी गए मुदरी गिराई के। तो ऊपरा से चम चम गिरत देखा न की छुसिया जी उठाई ली दौड़ी हबुआई के। कि ये क्या गिर गया। हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे, उनका एक बूंद आंसू गिरता है और वो नीचे आते हैं कि टप से टपकी गवा एक बूंद हंसुआ कसिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। कि टप से टपकी गवा एक बूंद हंसुआ कसिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। और ऊपरा उठाई जब देखली नजरिया तो पतई में बैठा एक बानर लुकाई के। तो एक टक उहो देख एक टक सिया देख जैसे महतारी देख बेटवा के पाई के। एक टक उहो देख एक टक सिया देख जैसे महतारी देख बेटवा के पाई के। तो बजर करेज फटी गईल बजरंग जी को वत गिरे गोड़वा पे आई के। हनुमान जी नीचे आ गए। अब सीता जी के हाथ में राममुद्रिका, सामने हनुमान जी। सीता जी देखकर हनुमान जी को भावुक हो जाती हैं। छंद आपके हवाले कि राम जी का पठवल मुदरी के देखत ढुरुकी आंसू ढारई लगली सिया। कि राम जी का पठवल मुदरी के देखत ढुरुकी आंसू ढारई लगली सिया। और मुदरी निहार कभों देख हनुमान रूप फफकी के मखाई गईली सिया। तो डूबत के तीन का सहाय भइल लाल मोरे आजू से तू बेटवा मतारी भइली सिया। तो अष्ट सिद्धि नव निधि दाता कयसी से दे मथवा पहथवा फेराई देहली सिया। हनुमान जी आशीर्वाद पाके गदगद तो बहुत हुए, लेकिन उनको बड़ी ग्लानि हुई कि सीता जी हमको अपना पुत्र मान रही हैं और जिस माँ के पास मेरे जैसा पुत्र हो वो इतनी दुर्दशा को झेले तो ये उचित नहीं है। सीता जी के ग्लानि, हनुमान जी का ग्लानि, सीता जी का स्थिति। छंद आपके हवाले सुनिए कि कभों लोर झर झर कभों लोर अखियै में ऊखी सूखी जाला कभों मोहवा पयाई के। कभों लोर झर झर कभों लोर अखियै में ऊखी सूखी जाला कभों मोहवा पयाई के। तो जैसे जैसे जनक दुलारी जी का लोर बहे वैसे वैसे बन पात झर पियराई के। तो नीचवा निहारे कभों देख लिया कसवा में केहू न देखाए रोए विदुर कढ़ाई के। नीचवा निहारे कभों देख लिया कसवा में केहू न देखाए रोए विदुर कढ़ाई के। तो सोचल पवन सुत जिंदगी बेकार भवा हमरे जियत माई जियली डेराई के। तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं तो सीता जी को धीरज बधाने आया हूं, भावना में उल्टे बहता जा रहा हूं। हनुमान जी अपने आप को संभालते हैं, दृश्य बदलता है कि सिय हनुमान आगे हनुमान सिय आगे माई और बेटवा को भइल मुलाकात बा। कि सिय हनुमान आगे हनुमान सिय आगे माई और बेटवा को भइल मुलाकात बा। और माई खाली रोई रही बेटवा निहारी रहा हनुमान का करेज टूक हो जात बा। तो कहल पवन सुत सुहा के रोकिले तू नाही तो सृष्टि अंत यजुए जनात बा। कहल पवन सुत सुहा के रोकिले तू नाही तो सृष्टि अंत यजुए जनात बा। तो धरती आकाश जल क्षण में पलटी देव फेरी दस कंधरक कौन अवकात बा। तो जब इतनी बड़ी बात हनुमान जी कहते हैं तब सीता जी की नजर हनुमान जी के बाल रूप पर जाता है। वो सोचती छोटा सा बंदर का बच्चा ये समुद्र डाक के आया है, त्रिलोक विजयी रावण को ललकार रहा है, आखिर है कौन। हनुमान जी के बाल रूप को देखकर सीता जी के मन में वात्सल्य भाव जग जाता है। दृश्य आपके सामने, छंद सुनिए। कहती हैं कि बहुत ही छोट है टुपुर टुपुर बोली नाउ माई बाबू का बताऊ तनी बचवा। कि बहुत ही छोट है टुपुर टुपुर बोली नाउ माई बाबू का बताऊ तनी बचवा। और कौने जादू गरवा से जादू तय सीखले है कूदी फानी लाही अले सागर के बचवा। तो तोर सुघराई करे मनवा बसाई ले पिजड़ा लियाई के जियाई ले बचवा। तोर सुघराई करे मनवा बसाई ले पिजड़ा लियाई के जियाई ले बचवा। और जुग जुग जिया जहाँ रहता फूल फल तनिया लगवा खिलाई ले बचवा। तो सीता जी हनुमान जी कहते हैं कि माता जी हम समुद्र डाके नहीं, ये हमसे अपने आप डका गया। वो तर्क क्या देते हैं देखिए, कहते हैं
कि अंजना हमार माई बाबूजी पवन देव रामदूत भक्त हनुमान मोर नाम बा। और राम काज राम काज राम काज राम काज जब तक जियबई खाली राम काज बा। तो हम नाही सागर के लांघे माई साच कही सब प्रभु राम के प्रताप का प्रभाव बा। तो हर से राम दे शीस उचकाई दी है हर से खींच ली है तोरे आशीर्वाद बा। तो हम ऐसे पार कर गए। कथा आगे बढ़ती है। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, माता जानकी से आज्ञा मांगते हैं। कहते हैं माता जी भूख लगी है, कुछ खाना चाहता हूँ। सीता जी कहती है कि बेटा जाओ थोड़ा संभाल के। हनुमान जी अशोक वाटिका में फल फूल खा रहे हैं। जब हनुमान जी फल फूल खाने लगे तो कुछ फल कच्चा था, कुछ सड़ा था, तो उसको फेंक देते थे। तो हनुमान जी कोई दरिद्र तो थे नहीं, वो तो रुद्रावतार थे। तो वो फल जो फेंके वो हुआ क्या, एक दृश्य देखिए कि जौन फल चीखी चीखी फेंकई बजरंग बली कौआ कराई लेके भागे असमानी में। कि जौन फल चीखी चीखी फेंकई बजरंग बली कौआ कराई लेके भागे असमानी में। और उड़त उड़त जाई खोथवा में धई आवे बाटी चूटी खाए सब लड़िका परानी में। तो रुद्र अवतार जूठ खाई खाई धन्य सब कहीं बरह मजा बाय घड़दानी में। रुद्र अवतार जूठ खाई खाई धन्य सब कहीं बरह मजा बाय घड़दानी में। तो दृश्य देखी लागला कि दृश्य देखी लागई बजरंग जी परोसी रहे खग मृग खाए जैसे जाई जजमानी में। कथा आगे बढ़ती है। रावण के सामने उपस्थित होते हैं। रावण को समझाने बुझाने का क्रम चलता है, लेकिन अंत में पूंछ में आग लग जाती है। दो चार छंद और फिर समेटता हूं। हनुमान जी के पूंछ में ज्यों आग लगती है, चूंकि अग्नि भी देवता हैं, तो हनुमान जी अग्निदेव से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि पोछिया में अगिया के लगत प्रणाम कैल कहल अगिन जी से आजू साथ दिए जा। कहें गुरु पूछ में लगे हो तो कुछ देर रुकना, इन्हीं के भक्त से बुझा जाए, आए हो तो कुछ काम कर दिया जाए। कि पोछिया में अगिया के लगत प्रणाम कैल कहल अगिन जी से आजू साथ दिए जा। तो जौने जौने दिसवा में पोछिया घुमाए चली ओही ओरी लंकवा के अगिया में किए जा। तो छोट की लवरिया के कोने कोने झोंके चल और बड़े की लवरिया अटरिया पर किए जा। छोटे की लवरिया के कोने कोने झोंके चल और बड़े की लवरिया अटरिया पर किए जा। और राम काज अवसर भाग्य से मिलावा भाई हमहू कमाई और तहु पुण्य लिए जा। जब लपटे निकलने लगी तो बड़ी लपट छोटी लपट को अनाड़ी समझती है। एक दृश्य देखिए कि छोटे की लवरिया के लैया कवरिया में बड़े की लवर रही रही के खिलावला। कि छोटे की लवरिया के लैया कवरिया में बड़े की लवर रही रही के खिलावला। और कितना जराए और कहाँ यश फल भय कुशल यो क्षेम पूछी हुनर सिखावला। तो इतने में छोटे की छन की बोली कोख एक जौन तोहरे सहूर सब हम आवला। तो तोहरों में आग बाटे हमरों में आग बाटे देखी आज लंकवा के ढेर के जरावला। तो लप लप लपट निकली रहा पोछिया से कि लप लप लपट निकली रहा पोछिया से जैसे काल लाल जीभ काढ़े हकारी के। और लंकवा को मोट मोट बनल देवलिया के भीतरा घुसुरी जाला सोझे चीरी फारी के। तो जवने रमणवा के ग्रह देव देखी भागे इंद्र भी पराई गवा मेघवा से हारी के। तो वही लंकवा के आज मोर बजरंग बली अगिया में झौसी रहे लात मारी मारी के। लामिलू मल पटल पेटी भट पट कैले केहू के नचाई फेंकी देले असमान में। और छोट मोट राक्षस के अचरी कचरी देले बड़ बड़ बनहा के झोंके शमशान में। तो भई के मरोरी मुड़ी केहू को उखाड़ी लिए और कखिया दबाए जे भी राय अभिमान में। तो दृश्य देखी लागला कि पापी न खेत काटी काटी यमराज दाई रहे खरिहान में। पूरी लंका जब जलने लगी, बस दो क्षण जब पूरी लंका जलने लगी तो घर में जैसे कोई अनिष्ट कार्य हो जाता है तो कुछ लोग बीच बचाव करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं इस अनिष्टता का जड़ है कौन। तो वहां की महिलाओं को समझ में आ जाता है। तो दृश्य उपस्थित होता है कि रानी पटरानी सब इलखी बिलखी भागे हनुमंत रूप देखी चौनी आते अखिया। कि रानी पटरानी सब इलखी बिलखी भागे हनुमंत रूप देखी चौनी आते अखिया। और कहाँ जाई कहाँ रही चारों ओरी बरी रहा धाई धाई आपस में पूछी रही सखिया। तो मेघ न थवा के देखी देखी सब जरी रही कहें यह कुल जड़ दहजरा कनतिया। मेघ न थवा के देखी देखी सब जरी रही कहें यह कुल जड़ दहजरा कनतिया। तो यही करा धरा बात सब जानी ले बनते न बनरा न लंक होत रखिया। तब अंत में कहती है चलो मान गई। लेकिन इस समय लंका में त्रिलोक विजयी रावण उपस्थित, इंद्रजीत मेघनाथ उपस्थित, कहीं लड़ाई नहीं छिड़ी है, सारी सेना उपस्थित, कुंभकर्ण उपस्थित,
सब इकट्ठा है, तब वो लंकवा जल रही है, तो ये सब सारे कर क्या रहे हैं। अंत में एक महिला कहती है कि आजू से न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ एक रामदूत नापी देह सवकात के, कि आजू से न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ एक रामदूत नापी देह सवकात के, और 10-10 मुड़ियायो 20-20 हाथ वाले क घमंड चूर के झुकाई दिहे माथ के, तो तीनों लोग के विजयियो करे बेटौआ से जाय केहू पूछी आवे मोरे एक बात के, तीनों लोग के विजयियो करे बेटौआ से जाय केहू पूछी आवे मोरे एक बात के, एक बनरे के अइले मची गइले तबाही यही बलबूते का हरौदे रघुनाथ के। धन्यवाद।